हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीता। कल आप लोगों ने पढ़ा था पेरिस की महिलाओं का वर्साय अभियान, व्यवस्थापिका, राष्ट्रीय सम्मेलन और डायरेक्टरी का गठन। आज का जो टॉपिक है वो है नेपोलियन का उदय। आज जानेंगे नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन कौन था और नेपोलियन ने कौन कौन से कार्य किए। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट एवं माता का नाम लतीतिया रेमिलिनो था। नेपोलियन फ्रांसीसी सेना का सेनापति एवं विलक्षण प्रतिभा का धनी था। नेपोलियन एक कुशल सैनिक था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस की जो सत्ता थी वह मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन समाज अर्थात जिसके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें मत से यानी वोट से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में विधान परिषद का प्रावधान था। फ्रांस में देश की शासन की कमान चलाने वाली डायरेक्टरी की 1799 में भंग कर दिया गया और नेपोलियन ने 1799 से 1804 तक फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इस समय फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक संपन्न एवं शक्तिशाली देश बन गया। नेपोलियन ने अपनी शक्ति फ्रांस में और मजबूत कर ली और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसने पड़ोस के देश को भी जीतने के लिए विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंश को समाप्त कर नए राजवंश बनाए और उसकी वागडोर जो थी वह अपने खानदान के लोगों को दे दिया। उसने 1805 में ऑस्ट्रिया और 1806 ईस्वी में प्रसा एवं 1807 ईस्वी में रूस को पराजित किया। फिर उसने व्यापार निषेध नियम लागू करके इंग्लैंड को निशाना बनाया, किंतु निशाना तो बनाया लेकिन उसमें अंग्रेजों के नौसैनिक की शक्ति के कारण असफल हो गया। 1815 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर इन्हें पराजित किया। अंत में 5 मई 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगला है नेपोलियन बोनापार्ट के महत्वपूर्ण कार्य। नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, पुराने राजवंश को समाप्त कर नए राजवंश बनाए और उनकी वागडोर जो थी वह अपने खानदान के लोगों को दे दिया। दूसरा है उसने
निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए। तीसरा है दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई।